अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, मैं सन्यासी हकीम सैयद अहमद चौहान आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह सबको खुश रखे। दोस्तों, खांसी, केरा, दमा, टीबी, गले की खराश, इनके लिए आज मैं आपको एक टोटका बता रहा हूँ। एक ऐसा नुस्खा जो जिन लोगों को टीबी की शिकायत है और वो कोर्स करते हैं, तो ठीक है कोर्स करें। मेरी इस दवा को बनाकर अगर साथ में इस्तेमाल करेंगे तो ज़िंदगी में उनको चाहे 1 माह इस्तेमाल करें, दोबारा टेस्ट कराएं, इंशाल्लाह टीबी नहीं होगी। और जिन लोगों को गले में खराश रहती है, और दूसरी बात खांसी हो जाती है हमारे बच्चों में, घरों में, बड़ों में, फिर काली खांसी कहते हैं, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, तो अगर इस चीज़ को घर में भी इस्तेमाल करोगे, खाओगे, तो इंशाल्लाह खांसी भी नहीं होगी। 3 खुराकों से खांसी ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों को हर वक्त नाक का बहना, ज़ुकाम ख़त्म नहीं होता, इलाज कर कर के थक गए हैं, सिर्फ 1 हफ़्ता ये दवाई खाएं, इंशाल्लाह ज़ुकाम की शिकायत नहीं होगी। जो केरा दिमाग पे जमा रहता है, सीने पे जमा रहता है, ये इंशाल्लाह नहीं होगा। जिनको फेफड़ों का अमराज है, फेफड़े अक्सर खांसी की वजह से फेफड़ों में सुराख हो जाते हैं, तो इसको इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 माह में फेफड़ों में सुराख नहीं होंगे, बंद हो जाएंगे। जैसे कि सांस का मसला हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, अक्सर आपने देखा होगा कि मिट्टी खाका की वजह से अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो वो मास्क लगाकर घूमते हैं। जो थोड़ा सा धुआं, गर्दो गुबार, बाज़ारों में ये जो गैस वगैरह या ये धुआं वगैरह गाड़ियों की वजह से तो एलर्जी हो जाती है। तो मेरे भाई, इसको इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह एलर्जी नहीं होगी। नुस्खे के अज्जा हैं, कुछ यूँ नोट फरमा लो। बर्ग बांसा ये 20 ग्राम, नुशादर 10 ग्राम, कोस्त शीरी 15 ग्राम, सौंफ 25 ग्राम, मलवट्ठी 25 ग्राम, हल्दी 25 ग्राम। दोस्तों, इन सब को पाउडर बनाओ। इसके वज़न के मुताबिक मिश्री मिलाओ। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम को इसको इस्तेमाल करो, दूध के साथ, पानी के साथ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी में अगर इस चीज़ को अपनाओगे तो टीबी वाले को टीबी नहीं होगी, एलर्जी वाले को एलर्जी नहीं होगी। दमा है, जिन लोगों को दमा नहीं होगा, चाहे खुश्क दमा है, चाहे बगल में दमा है, जिनके सीने में, दिमाग में बगलम जमा हुआ है, ये नहीं खारिज हो जाएगा इंशाअल्लाह। तमाम अमराज के लिए बहुत बेहतरीन लाजवाब ये नुस्खा है। आप इसको बनाएं। मेरे हक़ में, मेरे बुज़ुर्गों के हक़ में दुआ करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह।